हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। आज हम बात करेंगे ईएमआरएस के आपके क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेबस के बारे में और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में आज बात करेंगे। 2-3 दिन से ये बातें काफ़ी ज़्यादा आपके वैकेंसी के बारे में बातें चल रही थी, 38,000 पद के बारे में। और जैसा कि पता है कि आपको 10,000 पहले भी सरकार करवा चुकी है, आपका उसके जो है नियुक्ति पत्र भी मिल चुके हैं लोगों को। तो उसके बाद अब फिर से आपका 38,000 पद के लिए चल रहा है। 3 सालों में आपका 38,000 पद लगभग कवर कर दिए जाएंगे, भर दिए जाएंगे जो रिक्तियाँ आएंगी। और आपका लगभग अभी जब कभी भी इसका नोटिफिकेशन आपका जल्द ही देखने को आपको मिल सकता है। और लगभग 10,000 पद इस साल जरूर आपके निकलेंगे इसमें, और कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो जब भी आप जो है इसके जो जनजातीय मंत्रालय के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा ने, उन्होंने यात्रा जो है आपका झारखंड की यात्रा की थी और काफ़ी जो है वहाँ पर या और भी जनजातीय स्कूल खोलने के बारे में कहा है उन्होंने। और टीचर के रिक्रूटमेंट बारे में भी जो है उन्होंने जो है आपका बजट जारी कर दिया है। और इसकी इसलिए नोटिफिकेशन इसका जल्द ही देखने को आपको मिलेगा। और बात तो काफ़ी समय से इसकी चल रही है कि ईएमआरएस की वैकेंसी आने वाली, लेकिन आपका इस बार पूरी उम्मीद है कि आपको जल्द ही इसमें देखने को मिलेगा। इसलिए अपना डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं तो उसी प्रकार करते रहिए। बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होइए कि आपको वैकेंसी नहीं आ रही है या कब तक आएगी। लगभग जब भी आएगी आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए आज हम इसके थोड़ा सा क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं ईएमआरएस के। ईएमआरएस के सबसे पहले हम बात करते हैं आपका एग्जाम मोड। एग्जाम मोड जो होगा इसका आपका ओएमआर बेस्ड होगा, ठीक है, ऑनलाइन नहीं है, आपका ओएमआर पे होगा। और दूसरा हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसमें टीजीटी की अगर हम बात करें तो इसमें 100 आपके 20 मार्क्स आते हैं, ठीक है, 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 मार्क्स के रहते हैं। और इसमें जो है आपका लैंग्वेज जो होता है 30 रहता है, टीजीटी का रहता है। और आपका पीजीटी में आपका यही चीज जो है, ठीक है, 130 का हो जाता है और आपका 20 मार्क्स का लैंग्वेज हो जाता है पीजीटी में। और इसके हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, सिलेबस का क्या क्या आता है इसमें। तो जनरल अवेयरनेस जो है आपका इसमें 10 मार्क्स का आता है, रीजनिंग आपका 10 मार्क्स का, जबकि पीजीटी में 20 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है, रीजनिंग आपका 20 मार्क्स का आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो भी आपका 10 मार्क्स का आता है। और आईसीटी कंप्यूटर की बात करें तो इसमें भी आपका ये भी 10 मार्क्स का आता है। और डोमेन नॉलेज जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट है एसएसटी, तो वो आपके पूरे, अगर टीजीटी की बात करें तो उसमें आपका टोटल जो है 80 रहेंगे। और जिसमें से 65 आपका सब्जेक्ट रहेगा, 10 आपके पेडागोजी रहेगी और 5 आपका एनईपी रहेगा। और ये पीजीटी में जो है आपका 70 जो है सब्जेक्ट का हो जाएगा, 5 पेडागोजी और 5 एनईपी में हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके ये हैं, साथ में टीजीटी और पीजीटी दोनों का दिया हुआ है। और लैंग्वेज जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी में 30 है और पीजीटी में 20 आएगा लैंग्वेज, जो कि केवल पासिंग मार्क है, जिसमें से हिंदी इंग्लिश रहता है और बाकी एक आपका रीजनल सब्जेक्ट हो जाता है। तो आपका पीजीटी में हिंदी इंग्लिश से आपका सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें पासिंग मार्क जरूरी है दोनों में ही। और इसके और बात करते हैं हम तो एज के बारे में। टीजीटी में आपका जो एज चाहिए वो 35 होना चाहिए और बाकी आपका जो छूट मिलती है वो आपका मिलेगी। और पीजीटी की बात करें तो 40 चाहिए, ठीक है। ये थी आपकी एज। और बाकी आपको पीजीटी में जो है 130 मार्क्स का क्वेश्चन ही है और लैंग्वेज आपका 20 आता है, ठीक है। ये थी आपके ईएमआरएस के बारे में। जो है एग्जाम मोड कैसा होना है, ये आपका ओएमआर बेस्ड है। और बाकी अगर इसमें और भी पद निकलते हैं जो आपका लैब असिस्टेंट हो गया, अकाउंटेंट हो गए, इन सब के भी पद अच्छे खासे उसमें भी निकलते हैं, हॉस्टल वार्डन के हो गए, तो वो जो अदर भी हैं वो भी भर सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें ईएमआरएस के टीजीटी और पीजीटी के लिए, तो आपका तीनों साल जो है वो सब्जेक्ट होने चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट और प्लस बीएड होना चाहिए। और सीटेट लेवल 2 भी इसमें क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। और बाकी अदर के लिए तो ऐसा कोई वो नहीं है। तो अदर जो तैयारी भी करना चाहते हैं, लैब असिस्टेंट और हॉस्टल वार्डन, इन सब की भी, तो उन सब की भी जो है आपकी वैकेंसी इसमें अच्छी खासी आती है। तो उन सब की भी तैयारी के लिए आप अच्छे से लगे रहिए। और बाकी जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कि आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, आपको जॉब चाहे जिसमें भी कहीं ना कहीं आपको लेनी ही है। तो इसलिए ओके गाइस, थैंक यू।